प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी मदद के ऊपर है। यथाशक्ति हमें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। परिणाम कुछ भी हो, निस्वार्थ भावना से की गई मदद हमेशा ऊपर वाले के बही खाते में लिखी जाती है और वो फिर हमारी मदद करता है। इन प्रकार है, वो किस तरह से हमारी मदद करेगा ये आप मत सोचिए। एक व्यक्ति फल फ्रूट्स बेचने का काम करता था। उसकी दुकान पर एक सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति आया और कहने लगा कि भाई साहब, केले क्या डजन दिए? उसने कहा कि दादा, केले 20 रुपए डजन है, कितने दूं? उसने कहा और एप्पल? एप्पल 80 रुपए। इतने में एक महिला जो कि करीब करीब 15 दिन में 20 दिन में उसके पास आती थी, वो आई और उसने भी पूछा कि केले क्या भाव दिए? उसने कहा कि केले 10 रुपए। एप्पल का भी उसने पूछा तो उसने कहा कि एप्पल 40 रुपए है। इस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। मन ही मन सोचने लगा कि ये कैसा व्यापारी है, कैसे दुकान चलाता है। अभी अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, इसने मुझे केला 20 रुपए डजन बोला और 80 रुपया किलो एप्पल बोला, और अब इस महिला को डायरेक्ट 50%। ऐसा क्यों? वो कुछ बोलने ही वाला था। इस दुकानदार ने आंखों के इशारे से उसे कहा कि तनिक रुकिए। उस महिला ने कहा कि भाई साहब, कुछ कम नहीं होगा? उसने कहा नहीं, आपको लेना है तो लो, नहीं तो आगे की दुकान पे जाइए। ये देखता ही रह गया, ये इस तरह से क्यों बात कर रहा है। उस महिला ने भी कहा कि ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारी ही दुकान पे आती हूँ, आज तक मैं तुम्हारी दुकान के अलावा कहीं गई नहीं, मैं क्यों किसी से भाव पूछूं? मैं इसीलिए आती हूं ताकि तुम मुझे अच्छी चीज दो, और तुम हमेशा अच्छी ही चीज देते हो। इस व्यक्ति ने फटाफट 1 डजन केला और 1 किलो एप्पल दे दिए। एप्पल तोल के उसको थैली में पैक करके जब दे के पैसे लिए इसने, वो महिला चली गई। तो ये व्यक्ति कुछ बोले उसके पहले ही ये दुकानदार बोला, जो हमेशा मदद करने की भावना रखता था। उसने कहा, सर आप बुरा मत मानिए, पहले मेरी बात सुन लिए, फिर आप जो बोलोगे मैं सुन लूंगा। ये जो महिला है बहुत खुददार है, बहुत स्वाभिमानी है। 2 साल पहले ही इसके पति का स्वर्गवास हो गया। इस महिला की मदद करने की मैंने लाख कोशिश की। मैंने ही नहीं, हम इसके घर के पास ही रहते हैं, आजू बाजू वालों ने भी मदद करने की कोशिश की, पर इसने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा किसी से खैरात में पैसे लेने वालों में से नहीं हूं। ये महिला पढ़ी लिखी नहीं है, पर किसी के यहाँ पर बर्तन करती है, किसी के यहाँ पर कपड़े धोती है, किसी के यहाँ पर झाड़ू पोछा करती है, और जो कुछ इसे मिलता है उसमें अपने बच्चों की पढ़ाई भी करवाती है और अपने घर का संचालन भी करती है। तो हमने सोचा कि ये इस तरह की खुददार महिला, स्वाभिमानी महिला, इसकी मदद तो करनी, पर कैसे करे? तो हम सभी ने अपना एक तरीका अपनाया। अब जैसे मेरी ये दुकान है,
तो 15-20 दिन में अपने बच्चों को ये कुछ ना कुछ, अब इतनी भी धनाढ्य नहीं कि हर बार नए नए फ्रूट्स खरीदे महंगे महंगे, पर केला साधारण व्यक्ति भी खा सकता है, पर उसमें भी पौष्टिक तत्व बहुत होते हैं और अपनी बच्चे की सेहत के लिए ये फ्रूट्स भी खरीदती है। तो क्यों नहीं हम इस तरह से उसकी मदद कर सकें। इसलिए बुरा मत मानिए, जिस रेट में मुझे आते हैं उससे भी मैं 5 रुपए कम में इसको देता हूं। मतलब जैसे मुझे 15 रुपए में आते हैं तो मैं इसको 10 रुपए में ही दे देता हूं। मुझे 60-65 रुपए में आता है एप्पल, मैं इसको 40 रुपए में ही दे देता हूं। कम से कम इस बहाने ही सही मेरी कुछ तो मदद हो जाए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जिस दिन ये महिला मेरी दुकान पे आती है, ऐसा लगता है जैसे मानो साक्षात लक्ष्मी मेरी दुकान पर आई है। और आप देखना, अभी इतना सारा सामान, इतने सारे फ्रूट्स पड़े हैं, शाम को सूरज छुपने के पहले पहले आप एक चक्कर और लगाना, आपको मेरे सारे फ्रूट्स बिके हुए नजर आएंगे, एक भी फ्रूट बचेगा नहीं। तो क्यों नहीं मैं इसके लिए ऐसा करूं। जो सूट बूट पहनकर आया हुआ व्यक्ति था वो रोने लग गया, उसके आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने कहा कि आज तो मैंने तुमसे भी एक सबक सीख लिया है कि यथाशक्ति जितना हो सके ऐसे लोगों की जरूर मदद कीजिए जो अपना स्वाभिमान भी नहीं छोड़ना चाहते और सचमुच में उनको जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।